स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोर्स में। मेरा नाम है चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जीएनएम सेकंड ईयर वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ डिफिनेशन को, जो कि आज होने वाला है मेंटल हेल्थ नर्सिंग से। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन है ईगो। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है ईगो। ईगो जो होता है वह वास्तविकता के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है, यानी ये आईडी और सुपर ईगो के बीच मध्यस्थता का काम करता है। ठीक है, ईगो को वास्तविकता से अलग रखते हैं, या ईगो जो है वास्तविकता से खुद को अलग रखता है, वह हमारी सोच व समझ को व्यवस्थित करता है। अगला क्वेश्चन है मोनोफोबिया। ठीक है, मोनोफोबिया जो फोबिया होता है यानी किसी पर चीज़ का डर, उसी में एक टाइप होता है मोनोफोबिया। किसी व्यक्ति को अकेले रहने में अगर डर लग रहा है तो उसे हम लोग मोनोफोबिया बोलते हैं। किसी व्यक्ति के अकेले रहने में अगर डर लग रहा है तो उसे हम लोग मोनोफोबिया के नाम से जानते हैं। अगर फोबिया आता है तो उसका मतलब होता है डर, उसका शाब्दिक अर्थ होता है डर। अगर मोनोफोबिया आ रहा है यानी किसी के अकेलेपन को के डर को हम लोग मोनोफोबिया के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन है पैरानोइया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पैरानोइया। यह एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति स्वयं को सर्वश्रेष्ठ योग्यता से युक्त समझता है। इसका लक्षण अस्थायी व अचल भ्रांतिपूर्ण प्रणाली के साथ चित्त विक्षेपी विकार का धीमा विकास होता है। ठीक है, वैसा कंडीशन जिसमें व्यक्ति जो है वो खुद को सभी से श्रेष्ठ बताता है, सभी से बहुत बढ़िया बताता है, उसी को हम लोग पैरानोइया के नाम से जानते हैं। ये लक्षण जो होता है वो अस्थायी होता है, अचल होता है। ठीक है, और चित्त विक्षेपी विकार का होता है, यानी जो चिंतन शैली होता है उसमें विक्षेप उत्पन्न करता है। पैरानोइया का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो खुद को सर्वश्रेष्ठ मानना। क्वेश्चन है पैरासोमनियास। ठीक है, अगला है पैरासोमनियास। पैरासोमनियास जो होता है वो नींद संबंधी एक विकार है जिसमें भयानक सपने देखना, नींद में चलना, नींद में बोलना, ये सब आता है। तो पैरासोमनियास जो होता है वो नींद का बीमारी है जिसमें भयानक सपने वगैरह, नींद में चलना, बोलना, ये सब आता है। अर्थात ये बोले कि पैरासोमनियास जो है वो नींद संबंधी विकारी है जिसमें नींद में चलना, नींद में बोलना, भयानक सपने देखना, ये सब सम्मिलित होता है। क्वेश्चन है ऑटिज्म। ठीक है, ऑटिज्म प्रकार की मानसिक अस्वस्थता है। यह बाल्यावस्था में ही प्रारंभ हो जाती है, यानी बचपन में ही शुरू हो जाती है। दूसरे से संप्रेषण करने व संबंध बनाने में बाधा उत्पन्न होती है। ऑटिज्म जो है वो मुक्ता से संबंधित है, या ऑटिज्म जो है वो आवाज से रिलेटेड एक मानसिक विकार है जो कि बचपन में ही शुरू हो जाती है, जिससे किसी दूसरे व्यक्ति से संप्रेषण करने में बाधा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है सैलाड। ठीक है, सैलाड रोगी की ऐसी अवस्था जिसमें वह कुछ ऐसे शब्दों या वाक्यों का प्रयोग करता है जिनके अर्थ अस्पष्ट होते हैं, उसी को हम लोग सैलाड बोलते हैं। ठीक है, सैलाड खाने वाला नहीं बल्कि ऐसा अवस्था, ठीक है, सारे शरीर का एक ऐसा अवस्था होता है जिसमें वह कुछ ऐसे शब्दों या वाक्यों का प्रयोग करता है जिससे उसका अर्थ जो है अस्पष्ट होता है, यानी स्पष्ट रूप से महसूस या उसका अर्थ प्रकट नहीं हो पाता है, उसी को हम लोग सैलाड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है नींद में चलना, यानी सोमनाबुलिज्म। यह नींद संबंधित विकार है जिसमें व्यक्ति नींद की अवस्था में चलना शुरू करता है और जागने पर टकटकी लगाकर देखता है। वह प्रातःकाल घटना के संबंध में उसे कुछ याद नहीं रहता है। ठीक है, यह नींद संबंधी एक विकार होता है जिसमें व्यक्ति जो है वो नींद में ही चलना शुरू करता है, उसे सुबह उठने पर कुछ भी याद नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन है शब्दानुकरण, यानी इकोलेलिया। ये बातों से संबंधित या आवाज से संबंधित एक विकार होता है। ठीक है, जिसमें व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कहे हुए शब्दों को पुनरावृत्ति करता है, यानी दोहराता है। इकोलेलिया जो होता है वो किसी व्यक्ति द्वारा कहे हुए बातों को रिपीट करना ही इकोलेलिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन है मोमीग्रस्त। ठीक है, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। इस अवस्था में शरीर बिना किसी परिवर्तन के एक निश्चित स्थिति में बना रहता है। अर्थात कोई व्यक्ति अगर बिना किसी चेंजिंग किए अवस्था में अगर एक ही अवस्था में अपने आप को बनाए रखता है तो उसे हम लोग मोमीग्रस्त के नाम से जानते हैं, यानी वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी के नाम से जानते हैं। यह ऐसा अवस्था होता है जिसमें शरीर बिना किसी परिवर्तन के एक निश्चित स्थिति में हमेशा बना रहता है या कुछ देर के लिए बना रहता है, उसी को हम लोग मोमीग्रस्त बोलते हैं। दुस्तानता। ठीक है, यानी डिस्टोनिया। दुस्तानता में भय की संवेदना के साथ शरीर की पेशियों में दर्द के साथ तीव्र गति से अंकुचन होता है। यह एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें भय आता है, यानी डर लगता है, साथ ही शरीर की पेशियों में दर्द होता है और तीव्र गति से संकुचन भी शुरू हो जाता है शरीर में। डिस्टोनिया जो होता है वो भय संबंधी एक विकार है जिसमें शरीर की पेशियों में दर्द होना शुरू होता है, भय लगता है और शरीर में तीव्र गति से अंकुचन होना शुरू होता है। क्वेश्चन है व्यर्थ शब्द रखना, यानी नियोलॉजिज्म। ठीक है,
इस स्थिति में रोगी ऐसे शब्द या वाक्य बोलता है जो अर्थहीन होता है या उनका अर्थ सिर्फ उसे ही मालूम होता है। यह अधिकतर सिजोफ्रेनिया के रोगी में पाया जाता है। ठीक है, अर्थ शब्द रचना जो होती है यानी नियोलॉजिज्म, उसमें रोगी जो होता है, ठीक है, अधिकतर जो ये कंडीशन पाया जाता है वो सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में पाया जाता है, जिसमें पेशेंट जो होता है वो ऐसे वाक्यों या शब्दों का प्रयोग करता है जिसका अर्थ अस्पष्ट होता है या केवल उसी को मालूम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कार्यानुकरण। ठीक है, यानी इकोप्रेक्सिया, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई गतिविधियों को दोहराना ही कार्यानुकरण कहलाता है। ठीक है, इकोलेलिया जो होता है वो किसी के कहे हुए बातों को दोहराना होता है, और अगर कोई कार्य कर चुका है और उसी कार्य को फिर से अगर कोई व्यक्ति दोहराता है तो उसे हम लोग इकोप्रेक्सिया के नाम से जानते हैं। इकोलेलिया जो होता है वो शब्द का अनुकरण होता है या बात का अनुकरण होता है, और इकोप्रेक्सिया जो होता है वो कार्य का अनुकरण होता है। किसी के द्वारा किए हुए कार्य को फिर से पुनरावृत्ति करना है, इकोप्रेक्सिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन है मन स्थिति यानी मूड। ठीक है, व्यक्ति के मन की आंतरिक भावनात्मक स्थिति को ही मूड कहते हैं। जो मन का आंतरिक भावनात्मक स्थिति होता है उसी को हम लोग मूड के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है मन स्थिति विकार यानी मूड डिसऑर्डर। यह एक साइकोटिक डिसऑर्डर है जिसमें रोगी की मन स्थिति में असमान परिवर्तन होता है, यानी किसी व्यक्ति के मूड में परिवर्तन होना ही मन स्थिति विकार के नाम से जानते हैं, यानी मूड डिसऑर्डर बोलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जिस पे आप टैप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।